क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं हम लोग। समाकलन विधि का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक 2, 0, 4, 5, 6, 3 हैं। यानी यहाँ पे हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं। तो शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं लेकिन हमको इंटीग्रल का यूज करना है, जो ज्योमेट्री का जो फार्मूला होता है वो नहीं यूज करना है। तो A, B और C के जो निर्देशांक दिए हैं ये हम लोगों ने लिख लिया। अब इसको रफली अगर हम लोग प्लॉट कर लें तो देखिए जो AB, BC और तीनों भुजाएं जो त्रिभुज की बनेगी उनका हमको समीकरण निकालना पड़ेगा। उन रेखाओं का समीकरण निकालने के बाद ही हम लोग क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो अगर रफली प्लॉट करा जाए तो A बिंदु जो हमारा है वो 2, 0 यानी x एक्सिस पे 2 और y पे 0। तो ये हमारा हो गया A। और B 4 यानी x 4 और y 5। तो ये हमारा जो B हो गया ये 4, 5। और C 6, 3 यानी x तो क्या होगा 6 होगा और y आपका यहाँ पे 5 है तो 3 जो आपका आएगा ये यहाँ कहीं आ जाएगा। तो C हमारा ये हो गया 6, 3। अब इन्हीं तीनों पॉइंट को मिला दीजिए तो ये आपका त्रिभुज बन गया। एग्जैक्ट प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं, बस एक रफ प्लॉट हम लोग कर लिए। ABC ये हमारा त्रिभुज बन गया। अब जो AB, BC और CA इन तीनों लाइनों का समीकरण हमको निकालना पड़ेगा और दो बिंदुओं x1, y1 और x2, y2 से पास होने वाले लाइन का समीकरण लिखना हमको पता है x2, y2। तो ये अगर PQ है तो रेखा PQ का समीकरण हम लोग लिखते हैं y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये फार्मूला लगा के हम लोग जो है अपना ये इक्वेशन लिखेंगे AB, BC, CA जो लाइन है उसके बाद में क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग AB जो है रेखाखंड का समीकरण लिखते हैं। रेखा AB का समीकरण। तो चलिए A और B को हम लोग लिख लेते हैं, आसान होगी। A हमारा है 2, 0, B है हमारा 4, 5। तो ये आपका हो गया x1, y1, ये x2, y2। तो ये फार्मूला लगाएंगे y माइनस y1 की जगह पे 0, y2 माइनस y2 हमारा 5 है, y1 0, 5 माइनस 0 अपान x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2 इंटू x माइनस x1 यानी x माइनस 2। तो y इक्वल टू ये 5/2 इंटू x माइनस 2। ये हमारा समीकरण नंबर 1 आ गया हमारा रेखाखंड AB का। फिर रेखाखंड AC का BC और दोनों को निकालते हैं। रेखा BC का समीकरण, रेखाखंड बोला जाएगा लेकिन रेखाखंड है तो वो रेखा भी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेखा BC का रेखाखंड, इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये रेखा हो जाएगा BC। तो B और C के हम लोग निर्देशांक यहाँ लिख लेते हैं। B हो गया ये C, B का निर्देशांक हमारा 4, 5 और C का निर्देशांक 6, 3। तो ये हो गया हमारा x1, y1, ये हो गया हमारा x2, y2। तो y माइनस y1 यानी y माइनस 5 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, 6 माइनस 4 इंटू x माइनस x1। तो y माइनस 5 इक्वल टू ये हो गया -2 और बटा 2, तो -1 हो गया। तो ये माइनस x प्लस 4, यहाँ से हमारा आ गया y इक्वल टू माइनस x प्लस 9। ये -5 उधर जाके +4 हो गया। तो दूसरा समीकरण हो गया y इक्वल टू माइनस x प्लस 9। अब रेखा AC का समीकरण हम लोग निकाल लेते हैं। रेखा AC का समीकरण तो A और C के कोऑर्डिनेट हमारा लिख लेते हैं यहाँ पे, इससे आसानी होगी। A है
और सी है 6,3। तो y माइनस y1 ये हमारा हो गया x1 y1 x2 y माइनस y1 हमारा 0 है, y2 माइनस y1 y2 3 है, y1 0 x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 2 x माइनस x1। तो y इक्वल टू ये 3/4 इंटू एक्स माइनस 2। तो y इक्वल टू हो गया 3/4 इंटू एक्स माइनस 2। ये हमारा 3 समीकरण मिल गए। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3। तो तीनों रेखाखंड के जो इक्वेशन हमको अलग अलग मिल गए। ए बी, सबसे पहले हम लोगों ने ए बी का निकाला है, ये हमारा क्या है y इक्वल टू 5/2 इंटू एक्स माइनस 2। फिर बी सी का हमने निकाला, बी सी हमारा है ये y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9। और फिर सी ए का निकालना है y इक्वल टू 3/4 एक्स माइनस 2। अब हमको त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब सिंपली इसको समझिए, ये हमारा अगर यहाँ से हम लोग लाइन ड्रा करें एक्स एक्स पे परपेंडिकुलर, तो ये हमारा यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट बी का 4 है, तो ये लाइन हमारा क्या होगा x इक्वल टू 4 लाइन। तो x इक्वल टू 4 और यहाँ पे क्या है x इक्वल टू 2। तो 2 से 4 अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करें 2 से 4, तो ये 2 से 4 तक हम लोग ये कर्व लेंगे तो ये हमारा पूरा एरिया आ जाएगा, ये जो एक अक्ष और इस वक्र के बीच में है। और फिर हम लोग 4 से यहाँ पे x इक्वल टू क्या है, ये हमारा है x इक्वल टू 6। तो 4 से 6 हम लोग ये वक्र लेंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, माइनस हम लोग 2 से x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 6 ये एरिया माइनस कर देंगे। तो इसको देखिए आगे, इसको एक दूसरा फिगर बना के समझा दे रहे हैं आपको दोबारा। थोड़ा बड़ा फिगर बना लेते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस। ए पॉइंट आपका कहीं पे है 2,0। ए पॉइंट है आपका 2,0 और बी पॉइंट है 4,5। तो x इक्वल टू 4 वाई इक्वल टू 5। बी आपका है 4 इक्वल टू 4,5 और सी है 6,3 यानी x इक्वल टू 4 यहाँ, तो 6 और y 3 है। तो ये हमारा हो गया सी, इसका है 6,3। अब ये हमारा इसी का, अब सबका समीकरण हमको अलग अलग पता चल गया है। तो देखिए ये अगर रेखाखंड ए बी बी सी सी ए के समीकरण की बात करें तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। जो ए बी रेखाखंड है इसका समीकरण हमारा है y इक्वल टू 5/2 एक्स माइनस 2 और इसका है बी सी का y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9 और इसका है आपका y इक्वल टू 3/4 एक्स माइनस 2। अब हमको त्रिभुज ए बी सी का एरिया चाहिए, यानी ये एरिया चाहिए हमको, ये रेड से जो हमने शेडेड कर दिया है। अब अगर यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 2 है और यहाँ पे x इक्वल टू क्या है 4, तो ये हमारा लाइन कौन सी हो गई, ये लाइन हो गई हमारी x इक्वल टू 4। अब x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 4 तक अगर हम लोग ये वक्र लेके इंटीग्रेट करेंगे, ये वक्र, तो हमारा क्या एरिया मिलेगा, ये पूरा एरिया मिल जाएगा, ये पूरा एरिया। फिर x इक्वल टू 4 से x इक्वल टू 6, ये हमारा है x इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू 4 से x इक्वल टू 6 इंटीग्रेट करेंगे ये वाला वक्र लेके, ये तो इसके बीच और x एक्सिस के बीच में ये पूरा एरिया मिल जाएगा। तो हमारा त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए ये एरिया घटाना पड़ेगा। तो x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 6 हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो अगर आप जो है समझें, 3 अलग अलग फिगर बना के इसको समझा देते हैं, क्योंकि एक बार समझ में आ जाने के बाद फिर आसान हो जाता है। ये आपका हो गया A, ये आपका हो गया C, ये आपका हो गया B,
सी 6,3 4,5 2,0 ये है हमारा x इक्वल टू 4। तो 2 से x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 4 अगर आप इस वक्र को लेके इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा जो एरिया मिलेगा ये पूरा एरिया इसके और x एक्सिस के बीच में ये एरिया मिल जाएगा। ठीक, अब अगर आप x इक्वल टू 4 से x इक्वल टू 6 को इंटीग्रेट करेंगे, x इक्वल टू 4 से x इक्वल टू 6 इस वक्र को लेके, तो आपका इसके बीच और ये x इक्वल टू 4 x इक्वल टू 6 और उस वक्र और x एक्सिस के बीच का एरिया मिल जाएगा। और फिर जब आप इसको लेके x इक्वल टू 2 से 6 तक करेंगे तो आपका ये एरिया मिल जाएगा। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया अब आपको समझ में आ गया कि जो रिक्वायर्ड एरिया अपना है x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 4 इस वक्र को इंटीग्रेट करेंगे, x इक्वल टू 2 से 4 y dx और y की वैल्यू क्या है 5/2 इंटू एक्स माइनस 2 dx प्लस फिर x इक्वल टू 4 से x इक्वल टू 6 तक से ये वक्र हम लोग ले लेंगे, x इक्वल टू 4 से x इक्वल टू 6 ये वक्र है आपका माइनस एक्स प्लस 9 dx। अब इसमें इन दोनों एरिया में हमारा ये पूरा एरिया आ गया। अब ये एरिया हमारा नीचे वाला माइनस करना पड़ेगा, तो नीचे वाला एरिया 2 to 6 इस वक्र को ले लेंगे, तो माइनस ऑफ 2 to 6 ये तीसरा वाला वक्र आपका जो है 3/4 इंटू एक्स माइनस 2 dx, ये अपना रिक्वायर्ड एरिया हो गया। तो अब ये सिंपल सा हो गया आपका इंटीग्रेशन ही बचा। तो a इक्वल टू आपका पहले वाले इंटीग्रल से 5/2 हम कॉमन ले लेते हैं और x का इंटीग्रल हो गया x²/2 और 2 का इंटीग्रल हो गया -2x और इसमें लिमिट आपका हो गया 2 से 4। अगला इंटीग्रल हो गया हमारा -x का हो गया -x²/2 और प्लस 9 का इंटीग्रल हो गया 9x, इसमें लिमिट आपका हो गया 4 to 6। और तीसरे वाले इंटीग्रल में देखिए 3/4 तो कॉमन हो गया और x का इंटीग्रल x²/2 और 2 का इंटीग्रल 2x और इसमें लिमिट होगा आपका 2 to 6। तो एरिया इक्वल टू पहला हो गया 5/2 तो हमारा पूरा बाहर रहेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग x इक्वल टू 4 रखेंगे, तो 4 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x यानी 2 इंटू 4 ये हो गया, माइनस x इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटू 2, ये पहला ब्रैकेट आपका सॉल्व हो गया, प्लस दूसरा x इक्वल टू -6 रखेंगे, सॉरी x इक्वल टू 6 रखेंगे तो -6 का स्क्वायर, ये माइनस बाहर है और 6 का स्क्वायर हो गया बाई 2 प्लस 9 इंटू 6 हो गया, और 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस बाई 2 प्लस 9 इंटू 4, ये आपका दूसरा ब्रैकेट हो गया, माइनस 3/4 कॉमन कर लेते हैं ये, और x इक्वल टू 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटू 6 और माइनस x इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटू 2। तो a इक्वल टू अगर आप देखें यहाँ से तो ये आपका क्या होगा 16/2 यानी 8 और -8 माइनस 8 ये हो गया आपका 0। तो दिस इक्वल टू 5/2 इंटू ये 0 हो गया और ये 4/2 2 और 2 माइनस 4 मतलब -2 और माइनस प्लस तो 2 हो गया, तो 5/2 इंटू 2 प्लस ये 36/2 -18 हो गया और -18 और 54 तो ये +36 हो गया, तो +36 माइनस ये -16/2 यानी -8 हो गया और प्लस -8 और प्लस 36 ये हो गया +28 36 से 8 गया 28 तो ये -28 हो गया, और तीसरा वाला हो गया -3/4 ये आपका 36/2 18 -12 18 में से 12 गए 6 और ये 4/2 2 में से 4 गए -2 और ये +2। तो दिस a इक्वल टू आपका सिंपली हो गया, ये हो गया 5 और 28 और 8 5 13 में से 6 गए 13 से 6 गए, ये आपका आ गया 7 यूनिट।
7 यूनिट आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 13। तो तीन त्रिभुज के 3 शीर्षों के निर्देशांक दिए हों तो आप उनका y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपान एक्स टू माइनस एक्स वन का यूज करके आप तीनों के अलग अलग समीकरण निकाल लीजिए, फिर जो है चित्र बना के आसानी से इंटीग्रेट कर लीजिए। समाकलन विधि का उपयोग करते हुए रेखाओं 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, यानी एक रेखा आपके पास है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, एक आपके पास है 3x माइनस 2y इक्वल टू 6 और एक आपके पास है x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। इन तीनों रेखाओं से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो किसी भी रेखा को प्लॉट करने के लिए 2 बिंदुओं की ज़रूरत होती है। तो दोनों बिंदु निकालते हैं, एक बार x बराबर 0 रख के y की वैल्यू निकालते हैं और एक बार y की वैल्यू रख के x की वैल्यू निकालते हैं, y इक्वल टू 0 रख के। तो ये हमारा है, इसको 2 बिंदु निकालने के लिए y बराबर, इसमें हम लोग y बराबर 0 रख देते हैं। y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 ही क्यों रखते हैं या x बराबर 0? क्योंकि इजी पड़ता है, आप कुछ भी रख सकते हैं, x इक्वल टू 1 रखें या y इक्वल टू 5 रखें, तब भी जो वैल्यू आएगी वो उस लाइन पे ही होगी, लेकिन ये सिंपल होता है। तो y इक्वल टू 0 अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो 2x प्लस 0 इक्वल टू 4, दिस इम्प्लाइज यहाँ से x इक्वल टू 2 आ गया। तो x इक्वल टू 2 आ गया, यानी 2 कामा 0 एक बिंदु मिल गया। फिर x इक्वल टू 0 रख देते हैं, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 4, यहाँ से आकर y इक्वल टू 4। तो x 0 है, y 4, तो 0 कामा 4 यानी 2 कामा 0 और 0 कामा 4, 2 बिंदु हमको इस लाइन पे मिल गए। लाइन प्लॉट करने के लिए यही 2 बिंदु को मिला देंगे। इसमें हम लोग y इक्वल टू 0 रखते हैं, y इक्वल टू 0 रखेंगे तो 3x माइनस 0 इक्वल टू 6, यहाँ से आ गया x इक्वल टू 2, यानी 2 कामा 0 एक पॉइंट आ गया। x इक्वल टू 0 हम लोग रखते हैं, x इक्वल टू 0, तो 3 इंटू 0 माइनस 2y इक्वल टू 6, यहाँ से y इक्वल टू आ गया -3। तो x इक्वल टू 0 था, y इक्वल टू -3, तो 0 -3 और 2 कामा 0 एक दूसरा पॉइंट मिल गया। इसको प्लॉट कर लेंगे, यहाँ पे y इक्वल टू 0 रख देते हैं तो x माइनस 0 प्लस 5 इक्वल टू 0, यहाँ से आ गया x इक्वल टू -5, यानी x इक्वल टू -5 y 0 एक मिल गया। फिर x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर 0 रखेंगे -3y प्लस 5 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5/3, यानी 0 कामा 5/3। ये मिल गया। तीनों लाइन अब हम लोग सिंपली प्लॉट कर सकते हैं। तो अगर इसका हम लोग फिगर बनाएं, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये वायरफ फिगर बनाना रहता है। 2 कामा 0, x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 0, तो 2 कामा 0 हो गया और 0 कामा 4, यानी y एक्सिस पे x बराबर 0, y इक्वल टू 4, तो ये 0 कामा 4, तो अपनी पहले वाली लाइन प्लॉट हो गई सिंपल सी। और पूरा जो है पूरा प्लॉट कर दिए, इन्फिनिटी तक जाता है ना लाइन। अगला 0 कामा -3, यानी x इक्वल टू 0 होगा, y इक्वल टू -3, तो ये इधर आएगा 0 कामा -3, यानी x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट -3, तो इस ये ओरिजिन हमारा, तो यहाँ x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव में। 2 कामा 0 यानी यहीं से जा रही 2 कामा 0 से, तो ये लाइन आपकी ये हो गई। ये यहाँ पे 2 पॉइंट है, y इक्वल टू 0 रखे तो -5 कामा 0 और 0 कामा 5/3 मिला है, -5 कामा 0, तो ये आपका -3 था, तो -3 के थोड़ा नीचे हम लोग मान लेते हैं, ये हमारा क्या है -5 कामा 0, यानी x इक्वल टू आपका क्या है -5 है और y कोऑर्डिनेट 0 है, तो -5 कामा 0 हो गया। और अगला कोऑर्डिनेट 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5/3, तो ये नीचे ही होगा, ये हो गया x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5/3, तो इनको मिला दीजिए। तो ये आपका ये लाइन जो है, ये दोनों लाइन जाके कहीं कट करेंगे। देखिए ये हमारा जो लाइन होगा,
ये लाइन तो हमारा इन्फिनिटी तक जाता है ना, ये और ये भी जाएगा इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी तक, तो ये अगर समांतर नहीं है तो लाइन कहीं ना कहीं जाके कट करेगी। तो इन तीनों के बीच का जो एरिया हमको चाहिए, ये तीनों लाइन कहाँ पे कट कर रहे हैं, तीनों लाइन के बीच में ये एरिया बन रहा है। और ये पॉइंट हमारा -5, 0 ये पॉइंट नहीं है जिस पॉइंट पे, ये हमारा एक -5 ये अलग पॉइंट है, ये हम लोग ये यहाँ से रखे हैं, तो ये पॉइंट हो गया। अब इनके बीच का एरिया हमको सिंपली निकालना है, और सभी लाइनों का समीकरण भी हमको पता है। ये इसको मान लेते हैं ABCDEF, तो A2, 0 है, तो A2, 0, 0, 4 यानी B हो गया। C 0, -3 C और 2, 0, 2, 0 आपका कहाँ, ये यही हो गया, यानी ये बिंदु हमारा A ही है। फिर 0, 5/3 E हो गया, 0, 5/3 E और -5, 0 हमारा हो गया F। अब सिंपली इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे कि ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट तो हमको पता ही है, और ये पॉइंट तो हम लोग जो है फिगर अलग पेज में बना के फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। वाई तो जो पहला आपका पॉइंट था 2, 0, 0, 4, 2, 0, 0, 4, तो x = 2 होना चाहिए और y = 0, तो ये 2, 0 हो गया, और 0, 4 यानी y एक्सिस पे x = 0 और y = 4, तो ये हो गया हमारा 0, 4। ये हमारा बिंदु हो गया था A और B, तो एक लाइन तो यहाँ से हमको ये मिल जाती है AB। फिर अगला था 0, -3, तो y एक्सिस पे x = 0 और y = -3, तो ये हमारा 0, -3, और इस पॉइंट को हमने नाम दिया था C, और अगला पॉइंट था हमारा 2, 0, तो यानी ये वाला जो आपका ये लाइन हमारी ये हो गई। अगला पॉइंट था 0, 5/3, तो y एक्सिस पे x = 0, y = 5/3 यानी 4 के बहुत नीचे होगा, तो ये 0, 5/3 हो गया, ये हमारा पॉइंट हो गया E। और F पॉइंट था -5, 0 यानी x = -5, y = 0, तो ये हमारा हो गया ये। अब ये देखिए दोनों लाइन समांतर तो हैं नहीं, इसीलिए कहीं ना कहीं जाके तो आगे बढ़ रही हैं ये, और कहीं जाके मिलेंगी, इस पॉइंट पे मिल रही हैं। तो यही हमको एरिया निकालना है, जो एरिया इनके बीच में बन रहा है, तीनों लाइन के बीच में बन रहा है। और सबका जो इक्वेशन अलग अलग हम लोग लिख देते हैं। जो AB वाला हमारा था A और B, यानी ये वाले लाइन की इक्वेशन है आपकी 2x + y = 4, और जो BC वाला है 3x - 2y = 6। BC CD था, CD 0, -3
0 कामा -3 और ये इस लाइन की इक्वेशन है आपकी 3x - 2y = 6 और ये जो तीसरी लाइन हम लोगों ने प्लाट करा है ये x - 3y + 5 = 0। ये सिंपल सी बात है, कौन सी लाइन के पॉइंट के सापेक्ष जो है 2, 0, 0, 4 इस लाइन के लिए है, तो इस लाइन को जो इन दोनों पॉइंट को जो मिलाया है उस लाइन को हमने ये लिख लिया, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला ये लाइन, ये तीनों लाइन पता है। अब हमको इनके बीच का एरिया चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व करेंगे कि किस पॉइंट पे ये दोनों तीनों लाइन मीट कर रहे हैं। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो पता है हमको, इस बिंदु को मान लेते हैं P और इस बिंदु को Q। तो बिंदु P हमारा जो है इस लाइन, ये लाइन हो गया और इस लाइन, इन दोनों का इंटरसेक्शन है। तो बिंदु P हम लोग लिखेंगे कि बिंदु P जो हमारा है रेखा, कौन कौन सी रेखा, ये रेखा देखिए x - 3y + 5 = 0 और रेखा P पे ये लाइन और ये लाइन कौन सा 2x + y = 4 का प्रतिच्छेद बिंदु है, यानी इन दोनों पे कॉमन है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमको पता चल जाएगा आराम से कि इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो x - 3y + 5 = 0 इक्वेशन नंबर 1 और ये 2x + y = 4 इक्वेशन नंबर 2। अब इनको सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके और समीकरण 2 से घटा देते हैं। तो इक्वेशन 1 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ख़त्म हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -6y और +10 ये हो जाएगा, और 2x ख़त्म हो गया -y = इधर का पार्ट तो आपका 2 × 0 रहेगा 0 - 4, तो ये हो गया हमारा -7y = -14 हो जाएगा। तो y = आपका आ गया 2 और y = 2 हम लोग रख देंगे, तो 2x + 2 = 4, यहाँ से 2x = 2 तो x = आपका 1, यानी x = 1 आपका ये पॉइंट क्या हो गया, x = 1, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो गया x = 1 और y = 2। तो P पॉइंट का निर्देशांक हो गया 1 और 2। अब Q का निर्देशांक, Q हमारा इस लाइन, ये लाइन हमारी कौन सा x माइनस, तो हम लोग क्या कहेंगे कि बिंदु Q जो है हमारा ये रेखा, ये हमारी ये और ये, यानी x - 3y + 5 = 0 और 3x - 2y = 6 का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो ये समझने के लिए हम लोग इतना डिटेल में लिख रहे हैं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझने के लिए कि हम लोग कैसे बढ़ रहे हैं आगे। तो x - 3y + 5 = 0 और 3x - 2y = 6, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 1 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करके समीकरण 2 से घटा देते हैं, तो 3x ख़त्म हो जाएगा, तो ये -9y हो जाएगा और +15 और -3x तो ख़त्म हो गया और ये +2y हो गया = इधर तो 0 हो गया और -6, तो 9y ये -7y = -21, यहाँ से आ गया y = 3 और y = 3 रखें तो x - 3 × 3 + 5 = 0, तो x = आपका आ गया 9 - 5 यानी 4, तो ये हमारा हो गया x = 4 y = 3, 4, 3। अब सिंपल सा हमको कुछ नहीं बचा इसमें, ये देखिए एक ये लाइन हमारा हो गया, एक ये लाइन हो गया, ये हमारा क्या है x = 4 और ये हमारा लाइन क्या है x = 1। अब हमको एरिया चाहिए, तो अब देखिए x = 0 से इस बिंदु को हम लोग कुछ मान लेते हैं, इसको L मान लेते हैं, इसको M।
अब सिंपली समझिए, अगर x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 4 तक, यानी देखिए x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 4 हमने इस रेखा को इंटीग्रेट कर दिया, इस रेखा को जो हमने इंटीग्रेट कर दिया तो हमको क्या एरिया मिल जाएगा, ये पूरा एरिया मिल जाएगा। तो ये देखिए आपको जो है ये प्लस प्लस डिनोट कर देते हैं जो एरिया हमको मिलेगा। x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 4, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा एरिया हमको मिल जाएगा। लेकिन हमको केवल चाहिए त्रिभुज का एरिया, तो दो एरिया हमको माइनस करना पड़ेगा। दो एरिया कौन सा, एक तो ये एरिया हो गया, ये एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो ये एरिया हमारा क्या हो जाएगा, देखिए x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 इस वक्र को हम लोग ले लेंगे तो ये एरिया हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए ये माइनस हो जाएगा। और फिर ये एरिया माइनस करने के लिए देखिए x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 4 हम लोग क्या करेंगे, इस वक्र को ले लेंगे, इसको ले लेंगे, इस रेखा को, तो हमारा ये एरिया माइनस हो जाएगा। तो हमारा फाइनली क्या बचेगा, वही एरिया जो ट्रायंगल के अंदर का चाहिए। तो एक लाइन में अगर इसका एरिया आपको लिखना हो डायरेक्टली, देखिए डायरेक्टली क्या है लिख लेते हैं, फिर इंटीग्रेट तो कर ही लेंगे। x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 4 हम लोग इस वक्र को इंटीग्रेट करेंगे। ये हमारा क्या, x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो 3y उधर चला गया तो 3y इक्वल टू x प्लस 5, यानी y इक्वल टू आपका आ गया x प्लस 5/3, यानी y हमारा यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस 5/3 इंटू dx। अब माइनस हमको करना पड़ेगा दो एरिया, एक x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2, ये वक्र हम लोग, और ये वक्र क्या है इसको निकालें तो y इक्वल टू आपका आएगा 4 माइनस 2x। तो ये वक्र हमारा क्या है, 4 माइनस 2x dx। और एक माइनस हमारा क्या होगा, x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 4, ये वक्र हमारा ये हमारा क्या, 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। यहाँ से अगर y निकालें तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस 6, तो y इक्वल टू 3x माइनस 6/2। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 6/2 इंटू dx। अब इसी को इंटीग्रेट कर लेंगे, एकदम सिंपली हमारा आंसर मिल जाएगा। तो x प्लस 5/3, 4 माइनस 2x, 1 से 2, 3x माइनस 6/2। अब इसको इंटीग्रेट कर लें सिंपली, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इंटीग्रेशन तो एकदम सिंपल ही है। जो एरिया फिर से लिख लेते हैं इस पेज में, ये हमारा 1 to 4 x प्लस 5/3 dx माइनस 1 to 2 4 माइनस 2x dx माइनस 2 to 4 3x माइनस 6/2 dx। तो पहले वाले इंटीग्रल से तो हमारा 1/3 तो आपका कॉमन हो गया 1/3, और x का इंटीग्रल x²/2 हो गया, 5 का इंटीग्रल हो गया 5x। इसमें लिमिट हमारा रहेगा 1 to 4, और इसमें 4 का इंटीग्रल 4x और 2x का होगा 2x²/2, और इसका लिमिट रहेगा 1 से 2। तीसरे इंटीग्रल में 1/2 कॉमन हो गया, और 3x का हो गया 3x²/2, और -6 का इंटीग्रल हो गया -6x 2 to 4। तो a इक्वल टू आपका आ गया 1/3, x इक्वल टू 4 रखेंगे तो 4 का²/2 प्लस 5 इंटू 4 माइनस x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1²/2 प्लस 5 इंटू 1। ये हो गया हमारा पहला ब्रैकेट। और ये दूसरा देखते हैं, ये 2 रखेंगे तो 4 इंटू 2 माइनस, ये 2 खत्म होकर x² है तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, और माइनस 1 रखेंगे तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ये दूसरा ब्रैकेट खत्म। तीसरा है -1/2, x की वैल्यू 4 रखेंगे तो 3/2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 माइनस x इक्वल टू 2 रखेंगे तो 3/2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2। तो दिस इक्वल टू a 1/3, 16/2 हो गया 8, और 20 28 हो गया, ये 28
माइनस 1/2 प्लस 5 यानी 11/2 ये हो गया, और माइनस 8 माइनस 4 ये हो गया 4, और ये 4 माइनस 1 3 माइनस 3 हो गया, तो 8 में से 4 4 माइनस 3 ये बचा 1, और माइनस 1/2 ये 2 है आपका 16, तो 8 24 माइनस 24 0 हो गया, और ये माइनस ये 6 माइनस 12 यानी माइनस 6, 2 से 2 खत्म हो गया 6 माइनस, तो ये प्लस 6 हो गया। तो फाइनली आपका आंसर जो हो गया 1/3 ये 56 माइनस 11/2 माइनस 1 और ये माइनस 3, तो ए इक्वल टू आपका 56 से 11 गया आपका हो जाएगा 45, और 45 से 3 15/2 माइनस 4, दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू 15 माइनस 8 यानी 7/2 यूनिट, ये आपका फाइनल आंसर हो गया।